फिल्म का नाम है शॉक। एक रात। कहानी की शुरुआत एक नवविवाहित जोड़े प्रेमा और आनंद से होती है। वे एक पुराने विशाल घर में रहने के लिए आते हैं जो उन्होंने हाल ही में खरीदा है। यह घर दिखने में खूबसूरत और शांत लगता है, लेकिन गांव वालों के अनुसार इसमें कुछ ऐसा है जिसे कोई समझ नहीं पाया है। इस घर का असली मालिक अरुण सागर था, जो एक रहस्यमय व्यक्ति था और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से गायब हो गया था। गांव में अरुण को लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित है, लेकिन प्रेमा और आनंद इन बातों को अनसुना कर इस घर में रहने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, प्रेमा को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। पहली रात को प्रेमा को कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह उठकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आनंद इसे उसकी कल्पना मानता है और उसे नज़रअंदाज करने की सलाह देता है। लेकिन अगली रात आनंद के साथ भी कुछ अजीब घटित होती है। उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। अब आनंद को भी शक होने लगता है कि इस घर में कुछ अनहोनी है। प्रेमा और आनंद ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे घर के पुराने दरवाजों को खंगालते हैं और उन्हें अरुण सागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चलती है। अरुण एक जादूगर था जो काले जादू की शक्तियों का प्रयोग करता था। कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी को अमरता के लिए एक अनुष्ठान में बलि दी थी, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी पत्नी की आत्मा उस पर भारी पड़ गई। तब से वह इस घर में कैद है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। एक रात प्रेमा को अरुण की आत्मा का सामना करना पड़ता है। उसकी विकृति आंखें और घृणास्पद चेहरा देखकर प्रेमा बुरी तरह डर जाती है। आत्मा प्रेमा से कहती है कि वह तब तक इस घर में नहीं जाएगी जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। अरुण की आत्मा का आतंक बढ़ता जा रहा है और प्रेमा और आनंद को हर रात डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वे घर के एक गुप्त कक्ष तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें अरुण द्वारा इस्तेमाल किया गया ताबीज मिलता है। इस ताबीज को नष्ट करना आत्मा को मुक्ति देने का एकमात्र उपाय है। प्रेमा और आनंद ने उस ताबीज को जलाने की योजना बनाई। जैसे ही वे ताबीज जलाने की कोशिश करते हैं, अरुण की आत्मा प्रकट होकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। आत्मा का प्रकोप और भी भयानक हो जाता है और आनंद को पकड़ लेती है। प्रेमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ताबीज को आग में फेंक दिया। ताबीज के जलते ही अरुण की आत्मा एक कर्कश चीख के साथ शांत हो जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद प्रेमा और आनंद ने यह तय किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे। इस खौफनाक अनुभव ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और वे इस भूतिया घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।